हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। मेरा नाम है प्रेशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की एक और कविता जिसका नाम है नए इलाके में। कविता को लिखा है कवि अरुण कमल जी ने, जिनका जन्म बिहार के रोहतास जिले में 15 फरवरी 1954 को हुआ था। ये जो कविता है नए इलाके में, इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है, एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया गया है जो कि हर रोज़ बदलता रहता है, जहाँ पर कभी भी कुछ भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहता है और कभी भी आप अपनी यादों के भरोसे नहीं चल सकते हो, क्योंकि रोज़ रोज़ चीज़ें बदलती जाती हैं। तो कहते हैं कि इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान में अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो कवि कहता है कि ये जो शहर है और इस शहर में रोज़ नए नए घर बन रहे हैं, नए नए मकान बन रहे हैं, नया मोहल्ला बस रहा है और इन सब के बीच में जो कवि है वो अक्सर ही अपना घर का रास्ता भूल जाते हैं। फिर कहता है कि धोखा दे जाता है पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। तो कहते हैं कि ताकना मतलब देखना, ढहा यानी गिरा हुआ, जो गिर गया है, और फाटक का मतलब होता है दरवाज़ा। तो कहते हैं कि जो पुराने निशान मैंने अपने दिमाग में बिठा के रखे थे या फिर याद करके रखे थे, वो मुझे धोखा दे जाते हैं और मैं खोजता रहता हूँ पीपल का पेड़। मैं ताकता रहता हूँ, मतलब मैं ढूंढता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वो पीपल का पेड़ मैं ढूंढता रहता हूँ, पेड़। खोजता हूँ ढहा हुआ घर, मतलब जो एक घर था जो गिर गया था पूरा ऐसे, वो गिरा हुआ घर में ढूंढता हूँ, वो पीपल का पेड़ में ढूंढता हूँ। और एक जगह था जहाँ पे खाली ज़मीन का थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा था और वहाँ से जाके बाएं मुड़ के मुझे जाना था एक घर में, एक मकान में, जिसका दरवाज़ा लोहे का था और वो बिना रंग वाले था। ऐसा कहते हैं कि खोजता हूँ ढहा हुआ घर, वो घर में ढूंढता हूँ जो गिरा हुआ है पूरा, और वो ज़मीन का खाली टुकड़ा में ढूंढता हूँ जहाँ से बाएं मुझे मुड़ना था और मुड़कर मुझे उस घर में जाना था जिसका दरवाज़ा लोहे का है और वो बिना रंग वाले है। ठीक है। फिर कहते हैं और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे टकमकाता। कहते हैं तो इस तरह से चलते चलते जहाँ पे पुराने निशाने धोखा दी जाती है, मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि मैं कभी कभी एक या 2 घर पीछे चला जाता हूँ या फिर कभी 2 घर आगे में चला जाता हूँ। टकमकाता यानी डगमगाते हुए पहुँच जाना, धीरे धीरे पहुँच जाना। तो कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि मैं 2 घर पीछे चला जाता हूँ या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 घर आगे ही चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं भूल ही जाता हूँ। कहते हैं यहाँ रोज़ कुछ बन रहे हैं, रोज़ कुछ घट रहा है या स्मृति का भरोसा नहीं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कभी कहते हैं कि हाँ रोज़ कुछ बन रहे हैं, रोज़ कुछ घट रहे हैं, मतलब रोज़ नए नए मकाने जो है, नए नए घर जो है बन रहा है और उस नए चीज़ बनाने के चलते जो पुरानी चीज़ें होती है वो घट रही है, यानी वो ख़त्म होती जा रही है। जैसे होते हैं ना कि पहले मानो मिट्टी का घर है तो अब कुछ नया घर बनाना है, तो किसी को तो वो मिट्टी का घर को उन्होंने ख़त्म कर दिया और वहाँ पर कोई नई इमारत, नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो इस तरह से क्या होती है कि कुछ नई चीज़ें बनती जाती है और वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो घटती जाती है, वो ख़त्म होती जाती है। तो कभी वही कहते हैं कि हाँ स्मृति का कोई भरोसा नहीं है, कि मैंने कुछ याद कर लिया है और बस आगे उसी यादों के सहारे में चला जाऊंगा कहीं पे, किसी ठिकाने पर। इसका कोई भरोसा है नहीं, स्मृति का कोई भरोसा नहीं, याद का कोई भरोसा नहीं है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो एक दिन में ही पुरानी हो जाती है। कल कुछ एक जैसे देखा था, आज कुछ और लगता है ये। जैसा बसंत का गया पतझड़ में लौटा हो, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हो। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं बसंत के ऋतु में कहीं पे गया था और पतझड़ के मौसम में मैं लौटा हूँ। बसंत में क्या होता है कि पूरी ऐसे पत्ते वगैरह निकल आते हैं और जो पतझड़ का मौसम होता है वो तो पत्ते वगैरह झड़ने लगते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है
कि मैं बसंत के मौसम में, मतलब एक ऐसा मौसम जो खुशहाल था, पत्ते वगैरह फूल पत्ते थे, उस मौसम में मैं यहाँ से गया हूँ और अगले दिन जब मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं पतझड़ के मौसम में वापस आया हूँ। फिर कहते हैं कि जैसे बैसाख का गया और भादों का लौटा हो, मतलब बैसाख यानी जो बैसाख का महीना होता है तो उसी को कहता है, और वो भादो यानी वही एक महीने होता है, उसको बांग्ला में हम कहते हैं भाद्रो मास। तो वही महीना होता है, एक कहते हैं बैसाख का महीने होता है और एक भादो का महीने होता है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं बैसाख के महीने में यहाँ से गया हूँ और भादो के महीने में लौटा हूँ। मतलब इतना परिवर्तन, इतना बदल बदल जाता है चीज़ें, एक एक ही दिन में चीज़ें इतना बदलता जाता है। और उसी को कंपेयर करते हुए कवि ने ये कहा है कि जैसे बसंत के साथ कवि ने किस चीज़ का तुलना की है, किस चीज़ की, वो पतझड़ की तुलना की है, और बैसाख के साथ उन्होंने भादों की तुलना की है, भादो महीने का। फिर कहते हैं अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो किया यही है वो घर। तो कहते हैं अब उपाय तो अब कुछ बचता नहीं है, तो यही उपाय है कि मैं हर दरवाजे पे जाके खटखटाओ और कह दो कि क्या यही वो घर है जिस पे मैं मुझे जाना है, क्या यही मुझे मेरा मंजिल है, जिस घर में मुझे जाना है यही घर है क्या। तो दरवाज़ा खटखटा के ही मुझे पता चलनी है, अब और कोई उपाय है नहीं। तो देखो बेटा, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली एरिया से ही हूँ, मैं खुद में मैं बंगाली ही हूँ। तो इस वजह से मुझे कभी कभी हिंदी प्रोनाउंसिएशन में एक आध गलती मेरी हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी सीख रही हूँ, तो कृपया मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान अगर आप लोग ना दो तो अच्छा रहेगा, मतलब ध्यान दो, मतलब गलती होती है तो मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। फिर कहते हैं कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आफास, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से। तो कहते हैं कि अब मुझे मेरे पास कवि जो है कहते हैं कि अब मेरे पास कोई वक्त ज़्यादा है नहीं, और आ चला पानी ढहा आ रहा आफास, यानी कि बारिश भी आने वाली है। तो अब मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है अपना घर ढूंढने के लिए, और बारिश भी ऊपर से आ रही है। तो अब मेरे मन में बस यही उम्मीद है कि पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, कि मुझे यहाँ पे इन गलियों में भटकता हुआ देखकर कोई ऊपर से मुझे मेरे पहचान वाला कोई हो, और वो ऊपर से मुझे पुकार ले के अरे आ जाओ यही है तुम्हारा घर। अब मेरे पास बस यही उम्मीद है, अब कुछ और उम्मीद बचा है नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छी लगती है तो। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस लाऊंगी, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अगली बार ये जो खुशबू रचते हैं हाथ, ये जो कविता है ये अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।